है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बिग मार्केट वॉइसेस में एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया, जिनको कि मैं मार्केट के टॉप 5 ब्रेन्स में रखता हूं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं सुनील जी, और हमारी रिक्वेस्ट मानकर स्टूडियो आए हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मुझे वो इंटरव्यू याद है जो मैंने आपके साथ किया था, और आपने कहा था कि अभी तो बहुत तेज़ी है, और मैंने कहा था कि कहीं ये बबल के तो साइन नहीं है, और हमने उसके बाद क्या शानदार रैली देखी मार्केट में। अभी थोड़ी करेक्शन आ गई, भले ही शायद मच नीडेड थी, लेकिन अभी भी आप उतना ही पॉजिटिव है मार्केट को लेकर। और अब तो हमको लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आया, सुबह एसएनपी का भी अपग्रेड आया। वो अपग्रेड थोड़े से कंसर्न वाली बातें हैं बट नहीं, आई थिंक अगर आप इंडिया को देखो तो आई थिंक इंडिया में ग्रोथ का कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि 2022 में जब ये पूरी दुनिया रिसेशन की बात कर रही थी, इंडिया में हमारा डिस्कशन होता था कि 6% ग्रोथ होने वाली है कि 7% ग्रोथ होने वाली है, और आप जान सकते हैं कि कौन सा डिस्कशन बेहतर होगा। एंड वी एंडेड अप ग्रोइंग एट 7%। अभी नेक्स्ट 2-3-4 साल में भी हमारी ग्रोथ 6-7% से नीचे दिख नहीं रही है। इनफैक्ट जिस हिसाब से सब वो बोले ना, समीकरण बैठ रहा है सब फैक्टर का, आई थिंक इंडिया इस समय जो स्वीट स्पॉट पे है, मुझे लगता है बहुत सालों के बाद ये स्वीट स्पॉट देखने मिल रहा है, जहाँ डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, दुनिया भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है, और फॉरेन कैपिटल प्लस डोमेस्टिक कैपिटल बोथ आर फ्यूलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स जो अपने को चाहिए ग्रोथ के लिए। तो आई थिंक इस समय सब अच्छा है। वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं है, वी आर 18.5-19 टाइम्स FY25, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बबल कोई जोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड बट नॉट एग्जॉर्बिटेंटली ओवर वैल्यूड, और यहाँ से भी अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा बोलते हैं ना मॉडरेट या सेटिस्फैक्ट्री टाइप का है 12-15% का, तो आपको 12-15% क्या अगर मिल सकता है यहाँ से? मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि उतना हमारा प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख रहा है। तो 12-15% क्या अगर तो बहुत है वेल्थ जनरेट करने के लिए, अगर उसको आप बीच बीच में छेड़े ना अपने पोर्टफोलियो को, मतलब अपने रिटर्न्स को। सुनील सर, एक सेक्टर जिसमें आपने बहुत वेल्थ जनरेट की है, जो वापस काफ़ी टाइम के बाद फोकस में आया है, वो है फार्मा सेक्टर। और चाहे सिप्ला हो, लुपिन हो, आप कोई स्टॉक उठा के देख लीजिए, इवन रिसेंट लिस्टिंग मैनकाइंड हो, बहुत शानदार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये क्या एक अंडर ओनरशिप या अंडर वैल्यूएशन का एक सिर्फ सहारा मिल रहा है, या फिर कुछ और स्टोरी बन रही है यहाँ पर? नहीं, तो फार्मा अगर आप देखिए ना, तो थोड़ा मिड साइकिल काइंड ऑफ मूवमेंट होता है उसमें, 2-3 साल थोड़ा सो जाते हैं और उसके बाद में है ना दे स्टार्ट टू डू वेल। तो फार्मा में आई थिंक पहले कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा किया। कोविड के बाद में 2-3 चीज़ें हो गई। एक तो हम बहुत कॉशियस हो गए थे, हम हाथ धो रहे थे, बाहर खा नहीं रहे थे, कुछ खेल नहीं रहे थे, तो बीमार ही नहीं पड़ रहे थे। प्लस जो दूसरी इलेक्टिव सर्जरीज थी वो हमने सब डिफर कर दी, तो थोड़ा सा एक डिमांड जो है थोड़ी सी ड्रॉप हो गई। आई थिंक नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल। दूसरा डोमेस्टिक फार्मा अगर आप देखो तो 12-13% अभी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आना शुरू हो गई, तो उसका भी एक सपोर्ट है। और थोड़ा सा ग्लोबल साइड पे आई थिंक थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन 3-4-5 कंपनियों के जो रिजल्ट देखे हैं आपने, वो एक ड्रग की वजह से इतना उन्होंने पैसा कमा लिया है। तो आई थिंक दोज अपॉर्चुनिटीज आर अगेन ओपनिंग अप। और वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं थे, लार्ज फार्मा कंपनी भी 20-22 पी और उससे भी कम पी में मिल रही थी बहुत सालों बाद। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन हो गया कि डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव हुई, अंडर ओनरशिप डेफिनेटली थी बिकॉज ऑफ 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस, और थोड़ा ये अपने बोलते हैं ना प्रॉफिट में बिकॉज ऑफ वन ऑफ यू गॉट दैट बेनिफिट ऑल्सो। ओके। एक सेक्टर जो अब मार्केट को थोड़ा परेशान कर रहा है, और मैं उसमें आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि बैंक्स क्यों नहीं चल रहे? सबके नंबर्स बहुत शानदार थे, लेकिन एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। क्या सर उसको लेकर अब मार्केट थोड़ा नर्वस हो गया है कि कहीं ये पीक अर्निंग्स तो नहीं थी, या कुछ और कंसर्न्स हैं, या फिर चल चुका था काफ़ी? मतलब क्या कारण है कि अच्छे से अच्छे बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI चल नहीं रहे हैं? तो एक अनुज है ना, आजकल सेक्टर रोटेशन बहुत फास्ट होता है। हर 2-3 महीने में है ना बाजार को एक नया सेक्टर चाहिए। और आई थिंक बैंक पहले चल चुके थे, लास्ट 2-3 महीने में इसके लिए उन्होंने मुझे लगता है एक ब्रीदर लिया है। बट अगर आप देखिए ना, तो रिजल्ट जैसा आपने कहा बहुत अच्छे आए थे। आगे भी 2-3 साल रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो NPA बचे नहीं, दूसरा अगर देश ग्रो हो रहा है तो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ के भी नंबर्स ठीक ठाक आएंगे। और अभी लग भी रहा है कि एक बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो कम से कम है ना स्टेबल हो गया है।
खाली एक ही इश्यू होता है बैंक में कि ग्लोबली अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले बैंक में उसका इम्पैक्ट नियर टर्म आता है। तो मे बी ये लास्ट 2-3 महीने में है ना, पहले सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक का थोड़ा सा ये रहा। अब जो यूएस का जो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है उसके हिसाब से थोड़ा सा एक बैंक में कंसर्न आया है। बट हमारा व्यू तो बहुत पॉजिटिव है बैंक में, और आई थिंक अगर ये देश को ग्रो होना है तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को ग्रो होना ही होना होगा। बिल्कुल। अच्छा सुनील सर, आपने पिछले 3 साल में एक से एक बढ़िया मिड कैप्स निकाले हैं और क्या शानदार ग्रोथ रही है। ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे रूट मोबाइल हो गया, ऐसे कई स्टॉक्स आपने निकाले हैं। इस समय मिड कैप्स में आपको क्या इंटरेस्टिंग थीम लग रही है? मैन्युफैक्चरिंग एक थीम रही है, जैसे अभी रिसेंटली ये ईएमएस में काफ़ी पैसा बन रहा है। कोई नई थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो, अपने फंड में ऐड किया हो? तो एक तो है ना, थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा लोगों को कि बहुत मोमेंटम है बाजार में। Okay. और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, फिर आप वैल्यूएशंस को भूल जाते हैं। और आप जस्ट बिकॉज कोई एक थीम चल रही है, डिफेंस चल रही तो सब डिफेंस के शेयर चल गए, रेलवे चल रही तो सब रेलवे के शेयर चल गए, ईएमएस चल रहा है तो सब ईएमएस के शेयर चल गए। उसमें गलत टाइम पे हम गलत स्टॉक में घुस जाते हैं। तो थोड़ा एक केयरफुल रहिए। दूसरा, जहाँ तक नियर टर्म है, आई थिंक वैल्यूएशंस डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो तो बेटर रहेगा। तो हम अभी आराम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टमेंट। अभी आप कैश लेवल रेज कर रहे हैं थोड़ा सा? सी, कैश लेवल से ज़्यादा हमारा ये व्यू रहता है, वी हैव टू बी राइटली इन्वेस्टेड देन फुल्ली इन्वेस्टेड। तो अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर हम बाजार की परवाह नहीं करते हैं। बट जहाँ तक मीडियम और लॉन्गर टर्म थीम का है, आई थिंक जो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है या एक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, आई थिंक उसमें हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा एक डिमांड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स दिख रही है। तो आई थिंक देयर वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। बाकी तो हम ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक ही रहते हैं। बिल्कुल राइट।